जी बच्चों, आज हम न्यूक्लियर फिजिक्स का लेक्चर नंबर 5, जिसमें हम रेडिएशन डिटेक्टर के तौर पर 3 तरह के डिटेक्टर होते हैं, लेकिन आज हम पढ़ेंगे विल्सन क्लाउड चैम्बर। ठीक है, विल्सन क्लाउड चैम्बर को हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि रेडिएशन डिटेक्टर क्या होता है। आपने पढ़ा पिछले लेक्चर के अंदर कि रेडिएशन की 3 टाइप्स होती हैं, अल्फ़ा, बीटा और गैमा। फिर हमने उनकी प्रॉपर्टीज डिस्कस की। ठीक है, तो हमने उनकी प्रॉपर्टीज़ कैसे डिस्कस की, जबकि हम उनको नेकेड आई से तो देख नहीं सकते। ठीक है, इसके लिए क्या होगा, कोई ना कोई क्या होता है, उन रेडिएशन को डिटेक्ट करने के लिए कोई ना कोई क्या होता है, डिटेक्टर यूज़ होता है। क्लियर हो गया, अल्फ़ा और बीटा और गैमा के लिए, अल्फ़ा बीटा और गैमा रेडिएशन के लिए जो भी डिवाइस उन रेडिएशन को उन रेडिएशन को डिटेक्ट करने के लिए क्या होगी, यूज़ होगी, उसे हम क्या कहेंगे, रेडिएशन डिटेक्टर कहेंगे। आई होप सो दैट आप लोगों को समझ लगी होगी। मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। मैं हूँ आपके टीचर अली रज़ा। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले है रेडिएशन डिटेक्टर। रेडिएशन डिटेक्टर क्या होता है, आर डिवाइस, ठीक है, आर डिवाइस विच इज यूज, ठीक है, फॉर द डिटेक्शन ऑफ अल्फा, बीटा एंड गैमा रेस, ठीक है, आर कॉल्ड डिटेक्टर। सिंपल सी बात है, इसमें कोई बहुत इंपॉर्टेंट कोई बात नहीं है। कोई भी डिवाइस जो होगी, जो रेडिएशन को क्या करेगी, डिटेक्ट करेगी, उसको हम लोग क्या कहेंगे, डिटेक्टर कहेंगे। क्लियर हो गया। अब आपको पता है कि रेडिएशन जो होती है वो नेकेड आई से नज़र नहीं आती। ठीक है, हम उनको आम आई से विजुलाइज नहीं कर सकते। ठीक है, गुजरते हुए हम उनको देख नहीं सकते। ठीक है, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, उनके पैसेज को या उनकी प्रेजेंस को किसी ना किसी डिटेक्टर की मदद से क्या करना पड़ेगा, डिटेक्ट करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर कोई बिल्डिंग है, उसके 3rd फ्लोर में आग लगी है। अब उधर कोई नहीं है, ठीक है, जो उस वक्त देखे कि अभी आग लगी, अभी बुझेगी, अभी लगेगी, अभी बुझेगी। ठीक है, तो फिर क्या होगा, उधर क्या डिटेक्टर लगाया होगा जो क्या करेगा, आग को डिटेक्ट करेगा। जैसे ही आग पता चलेगी तो वहाँ पर टेम्परेचर बढ़ जाएगा धुएं का। ठीक है, और ऊपर अलार्म लगा होगा, फायरिंग अलार्म। तो फायरिंग अलार्म क्या है, एज अ डिटेक्टर यूज़ हो रहा है। वो क्या करेगा, हीट को सेंस करेगा। ठीक है, और साथ ही अलार्म बजना शुरू हो जाएगा। तो पहले नंबर पर डिटेक्ट, ठीक है, डिटेक्ट करना और फिर बताना। क्लियर हो गया। तो ऐसी इसी तरह क्या होते हैं, डिटेक्टर भी क्या होती हैं, इसी तरह की डिवाइसेस होती हैं जो रेडिएशन को क्या करती है, डिटेक्ट करती हैं। जब भी रेडिएशन किसी ना किसी जगह से गुजरेगी तो कुछ ना कुछ फिनोमेना तो करेंगी ना। ठीक है, जो तमाम रेडिएशन करती हैं, ठीक है, एक फिनोमेना जो इनमें सेम है रेडिएशन के अंदर, अल्फा, बीटा और गैमा के अंदर, आयनाइजेशन। ये जिस मैटर से क्या गुजरती हैं तो वहाँ पर क्या करती हैं, आयनाइजेशन क्या करती हैं, क्रिएट करती हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, वी डिटेक्ट द रेडिएशन, वी डिटेक्ट द रेडिएशन बाय आयनाइजेशन ऑफ मैटर। क्लियर हो गया। जैसे ये किसी में मैटर से गुजरेंगी तो वहां पर क्या चीज करती है, आयनाइज करती है। अगर मैटर आयनाइज हो जाए तो मैटर का आयनाइजेशन होना इस बात का सबूत है कि वहां पर क्या हो रही है, रेडिएशन गुजर रही है। क्लियर हो गया। विल्सन क्लाउड चैम्बर भी क्या करता है, विल्सन क्लाउड चैम्बर भी इसी प्रोसेस के ऊपर बेस करता है, आयनाइजेशन के अंदर। अच्छा, बिल्कुल एक एग्जांपल देता हूँ। आपने देखा होगा कि जो F-16 या GF थंडर 17 जब एयर में से किसी जगह से गुजरते हैं ना, तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर वो क्लाउड से बन जाते हैं। ठीक है, क्लाउड से क्या बन जाते हैं। ठीक है, तो हमें
एयर जेट नज़र नहीं आ रहा होता, लेकिन वहाँ पर जो क्लाउड्स की लाइन बन जाती है तो हम उस क्लाउड्स की लाइन से हमको क्या करते हैं, डिटेक्ट करते थे यहाँ से क्या गुजरा है, प्लेन गुजरा है, जैसे आमतौर पर हम बचपन में सुई जहाज कहते होते। ठीक है, तो इसी तरह क्या है, जब रेडिएशन गुजरेगी किसी जगह पर तो वहाँ पर बच्चे क्या करेंगी, रेडिएशन जहाँ से गुजरेंगी तो वहाँ पर आयनाइजेशन करेंगी। ठीक है, बिल्कुल वही प्रोसेस, जैसे वो गुजरा तो वहाँ पर उसने क्लाउड छोड़ा, ठीक है, धुएं का। तो इसी तरह जब ये रेडिएशन जहाँ से गुजरेंगी तो उधर से क्या करेंगी, आयनाइजेशन करेंगी। क्लियर हो गया। तो हम लोग आज पढ़ने लगे हैं विल्सन क्लाउड चैम्बर, जो आयनाइजेशन के प्रिंसिपल के ऊपर क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। और विल्सन क्लाउड चैम्बर जो होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, विल्सन क्लाउड चैम्बर, इसे एक्चुअली क्या कहते हैं, डिफ्यूज क्लाउड चैम्बर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, डिफ्यूजन क्लाउड चैम्बर भी कहते हैं, इसका एक नाम है। इंटरनेशनल ऑथर्स की जो बुक्स है उसके अंदर हम विल्सन क्लाउड चैम्बर हम लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। इट इज़ अ डिवाइस विच शोज द विजिबल पाथ। तो ये क्या होती है, क्या है, इट इज द डिवाइस विच, ठीक है, shows the visible path। ठीक है, ये एक ऐसी डिवाइस है जो क्या करती है, शो करती है विजिबल पाथ ऑफ आयनाइजिंग पार्टिकल, ऑफ आयनाइजिंग पार्टिकल। अभी जाके आगे इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी आप लोगों को समझ लग जाएगी। ठीक है, ये एक ऐसी डिवाइस है, ठीक है, जो रेडिएशन को डिटेक्ट करती है। रेडिएशन इसमें से गुजरती है, ठीक है, तो रेडिएशन जैसे ही गुजरती हैं तो वहाँ पर क्या होता है, एक विजिबल आयनाइजिंग पार्ट बनता है। मसलन क्या है, जब रेडिएशन जहाँ से गुजरेंगी तो उधर उधर रेडिएशन आयनाइजिंग करेंगी तो आयनाइजेशन की वजह से वो जो पार्टिकल है जो आयनाइजेशन होंगे उनके पाथ को हम लोग क्या करके यूज़ करके रेडिएशन का पाथ क्या करेंगे, बनाएंगे कि ये रेडिएशन का क्या है, पाथ है। अच्छा जी, इसका ऑपरेटर्स देखिए ज़रा, ऑपरेटर्स के ऊपर आने लगे हमारे पास। यहाँ पर बच्चे क्या लगा हुआ है, ये मिरर है, लेकिन कौन सा है, ट्रांसपेरेंट है। ट्रांसपेरेंट मिरर है, इसमें से नज़र आ सकता है। इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, कैमरा लगा हुआ है, ये वाला। ठीक है, ये क्या लगा हुआ है, कैमरा। ठीक है, और ये ऊपर ग्लास प्लेट है, या मिरर कह दें या ग्लास प्लेट रख लें। ठीक है, नाम आपने देना है, मिरर का नाम दे दें, यहाँ बच्चे क्या कह लें, ग्लास प्लेट। इसको मैंने किसके ऊपर रखा हुआ है, चैम्बर के ऊपर रखा हुआ है। ठीक है, ये चैम्बर है। क्लियर हो गया। ये वाली जो विंडो है ये किसके लिए, ये बच्चे बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, यानी कि ये कोई चीज़ ये नहीं है कि यहाँ से टूटा हुआ है, कट है, नहीं, ये सिर्फ ट्रांसपेरेंट इसलिए रखा है ताकि यहाँ से लाइट जो है वो अंदर जा सके। ये लाइट सोर्स है। क्लियर हो गया। अब लाइट, ये जो चीज़ है ये रेडिएशन सोर्स है। ठीक है, रेडिएशन सोर्स, और ये सारे का सारा क्या है, चैम्बर है। और ये क्या चीज़ है, ये वाली चीज़, ये मूवेबल पिस्टन है। क्लियर हो गया। इस मूवेबल पिस्टन के ऊपर मैंने क्या चढ़ा दी हुई है, रबड़ चढ़ा दी हुई है यहाँ पर। ठीक है, ये क्या लगाई है, ऊपर रबड़ लगाई है, अभी बताता हूँ क्यों लगाई है। ठीक है, और यहाँ से ये वैक्यूम है। ठीक है, ये एयर को क्या करेगा, रिलीज करेगा। ठीक है, इसे हम क्या कह लेते हैं, टू वैक्यूम कह लेते हैं। अच्छा, इसके ऊपर क्या है, मैंने इसके ऊपर यहाँ पर
है, ये मैंने स्पंज रख दिया हुआ है, ठीक है, ठीक है, स्पंज मैंने रख दिया हुआ है। स्पंज किसके साथ है, ये सोक्ड है विद अल्कोहल, शराब के साथ, ठीक है। देखिए जरा, मेरे पास विल्सन क्लाउड चैम्बर, एक मैंने विंडो किसके लिए रखी हुई, लाइट के लिए, दूसरी विंडो मैंने किसके लिए रखी हुई, रेडिएशन के लिए। और ये मेरे पास क्या है, मूवेबल पिस्टन है, ये अप एंड डाउन क्या कर सकता है, मूव कर सकता है। इसके ऊपर मैंने एक फोम रख दिया हुआ है, ठीक है, स्पंज रख दिया हुआ है, ठीक है। उसको मैंने किसके साथ गीला, किसके साथ किया हुआ है, उसके मैंने गीला किसके साथ किया हुआ है, अल्कोहल के साथ मैंने क्या किया है, गीला किया हुआ। अल्कोहल या कोई भी आप ऐसी चीज़ रख सकते हैं जो इजीली वेपोराइज फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। अल्कोहल मैंने रखा, नीचे ये टू वैक्यूम के लिए मैंने सराह रखा हुआ, ये मूवेबल पिस्टन, इसके ऊपर रबड़। इसको मैंने बैटरी के सोर्स के साथ कनेक्ट कर दिया। ये देखिए यहाँ से ये मेरे पास क्या है, ये पॉजिटिव पोटेंशियल, ये नेगेटिव पोटेंशियल, ठीक है। और यहाँ से ये मैंने इसके साथ क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। और इसके दरमियान 1000 वोल्ट का प्रेशर है, जिसे हम 1 kVBO वोल्ट मीटर, वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया, ठीक है। 1 kV पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर क्या कर दिया हम लोगों ने, लगा दिया है। तो बच्चे देखिए ज़रा, आप क्या होने लगा है कि ये ग्लास प्लेट, नीचे ये क्या है, वैक्यूम, ये मूवेबल पिस्टन, इसके ऊपर क्या है, स्पंज रखा हुआ है अल्कोहल के साथ। इसके ऊपर रबड़ इसलिए लगाई क्योंकि इसके साथ मैंने वायर को कनेक्ट कर दिया है यहाँ पर, तो ये ना हो कि आपको करंट पड़ जाए, ठीक है। वो जो 1000 वोल्ट है वो आपको ही लग जाए, इसलिए रबड़ लगा दिया ताकि वो न्यूट्रल हो जाए। जब इसे मैं हाथ से क्या करूँ, खींचूँ, तो मुझे शॉक ना लगे। अब क्या होगा, जैसे ये प्रोसेस तैयार होगा, वो रेडिएशन सोर्स है। अब क्या होगा बच्चे कि यहाँ से क्या होगा, इसके वेपर्स बनना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। आगे वाला प्रोसेस देखिए ज़रा, क्या इसके वेपर्स क्या होना शुरू हो जाएंगे। थोड़ी देर के बाद विद इन मिनट क्या होगा, ये क्या बन जाएंगे, वेपर्स बन जाएंगे, ठीक है। ये पूरा जो है हर जगह पर क्या होंगे, वेपर्स, आपको पूरा सैचुरेटेड हो जाएगा ये, ठीक है। ये चैम्बर जो है सैचुरेटेड विद, ठीक है, सैचुरेटेड विद अल्कोहल हो जाएगा। अल्कोहल के साथ क्या हो जाएगा, सैचुरेटेड। जैसे हम पेट्रोल है, तो जैसे हम एक कमरे में पेट्रोल की शीशी खुली छोड़ दें तो पूरे कमरे में क्या हो जाएगा, पेट्रोल के वेपर्स क्या हो जाएंगे, फैल जाएंगे। इसी तरह क्या होंगे, अल्कोहल के वेपर भी इसके अंदर क्या कर जाएंगे, फैल जाएंगे, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या करना है, ठीक है, 2 तरीके होते हैं। या इसके अंदर हम लोग क्या करें, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड रखें, वो भी इसका टेम्परेचर क्या करेगी, डाउन करेगी। क्लियर हो गया। दूसरा प्रोसेस क्या होता है, सडन एक्सपेंशन कॉज द कूलिंग, ठीक है। तो इधर मैं लाइन लिख लेता हूं, एक लाइन केमिस्ट्री की है, सडन एक्सपेंशन, ठीक है, कॉज कूलिंग, ठीक है। कूलिंग का मतलब क्या होता है, टेम्परेचर डाउन होना, ठीक है, टेम्परेचर डाउन होना। तो बच्चे जैसे ही मैं क्या करूँगा, मूवेबल पिस्टन को ऐसे नीचे खींचूंगा, ठीक है, ठीक है, तो ये जो अंदर गैस है वो क्या हो जाएगी, एक्सपैंड होगी। जैसे ही वो एक्सपैंड होगी तो इसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, फॉल हो जाएगा। जैसे इसका टेम्परेचर फॉल होगा, ठीक है, तो अब ये गैस क्या हो जाएगी, ठंडी होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, ये बिल्कुल नियरली टू मॉलिक्यूल्स या वेपर ड्रॉपलेट की फॉर्म में आने ही वाली होगी, अभी आई नहीं होगी। तो जैसे ही मैं क्या करूँगा, इन रेडिएशन को अंदर छोड़ूंगा। ये रेडिएशन, ये वाले कौन सी है, ये न्यूक्लियर रेडिएशन, जैसे हम अल्फा बीटा या गैमा कहते हैं। जैसे ही मैं छोड़ूंगा तो वो यहाँ पर आयोनाइजेशन करेंगी, ठीक है। क्या चीज़ करेंगी, आयोनाइजेशन, ठीक है।
जैसी, तो ये वाली जो गैस होगी वो क्या हो जाएगी, आयनाइज होगी। तो जो आयन बनेगा ये आयन, ठीक है, आयनाइजेशन की वजह से ये गैस में क्या प्रोड्यूस हो गए, आयन्स प्रोड्यूस हो गए। गैस गुजरी, ये रेडिएशन गुजरी, तो रेडिएशन ने इसके अंदर क्या प्रोड्यूस कर दी, आयनाइजेशन कर दी। इसके अंदर जैसे ही आयनाइजेशन हुई, ठीक है, तो क्या बन गए, ये जो अल्कोहल है उसके क्या बनना शुरू हो गए, आयन्स। अब जो आयन्स होता है ना वो सेंटर ऑफ क्या होता है, कंडेंसेशन होता है, ठीक है। आयन बना, लेट कर लेते हैं ये आयन, ठीक है, ये मेरे पास क्या है, आयन, ये आयन, ठीक है। आयन की सेंटर ऑफ कंडेंसेशन होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कंडेंसेशन, ठीक है। तो इसके अक्रॉस क्या होगा, कंडेंसेशन प्रोसेस होगा, और जो अल्कोहल है वो वेपर्स फॉर्म में इसके साथ आकर जुड़ेगी, और ये किस में कन्वर्ट हो चुका होगा, ड्रॉपलेट में कन्वर्ट हो चुका होगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ड्रॉपलेट में। पहले आयन बना, आयन क्या होता है, सेंटर ऑफ कंडेंसेशन होता है। सेंटर ऑफ कंडेंसेशन होगा तो सारे के सारे वेपर्स उस आयन के साथ क्या करना शुरू कर देंगे, जुड़ना शुरू कर देंगे। जब आयन के साथ जुड़ेंगे तो वो क्या फॉर्म हो जाएगा, वहाँ से एक ड्रॉपलेट फॉर्म होगा, ठीक है। तो जहाँ जहाँ से रेडिएशन गुजरेंगी, ठीक है, वहाँ वहाँ पर आयनाइजेशन होगी, और वहाँ वहाँ पर क्या होना शुरू हो जाएगा, ड्रॉपलेट बनना शुरू हो जाएंगे। क्लियर हो गया, ठीक है। ऊपर क्या लगा हुआ है, कैमरा, ठीक है। जहाँ जहाँ पर ड्रॉपलेट बन रहे हैं ना, ठीक है, दिस इज द विजिबल पाथ ऑफ, ठीक है, ये क्या है, विजिबल पाथ ऑफ आयनाइजेशन पार्टिकल। आयनाइजेशन पार्टिकल जहाँ जहाँ से गुजरेगा, ठीक है, वहाँ वहाँ पर क्या बनना शुरू हो जाएगा, ड्रॉपलेट बनना शुरू हुए, और वहाँ पर पाथ बनना शुरू हो जाएगा। पाथ बनना शुरू हो गया, उस पाथ को हम ऊपर कैमरा लगा है उसकी मदद से क्या कर लेंगे, कैप्चर कर लेंगे। क्लियर हो गया, कैप्चर कर लिया। कैप्चर करने के बाद अगर ये वाला सोर्स क्या था, अल्फा था, सोर्स क्या था, अल्फा, अल्फा पार्टिकल, तो अल्फा पार्टिकल का जो हमारे पास आएगा ये सोर्स, ठीक है, उससे जो हमारे पास विजिबल पाथ है नज़र आएगा रेडिएशन का, वो ये और ये। क्लियर हो गया। ये क्या है, थिन लाइंस हैं। एक नंबर पे ये क्या है, थिन लाइंस, ठीक है, ठीक है। ये अल्फा रेडिएशन का क्या है, पाथ है, थिन लाइंस है, पहला नंबर। दूसरा ये क्या है, इक्वल इन साइज है, ठीक है, दो प्रॉपर्टीज होगी। तीसरी प्रॉपर्टी, क्योंकि ये अल्फा है, ठीक है, तो अल्फा क्या होता है, लेस डिफ्लेक्शन, ठीक है, और आप क्या कर सकते हैं, और नो डिफ्लेक्शन, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कोई और फील्ड तो पड़ा नहीं हुआ जिसमें क्या करेगा, डिफ्लेक्ट होगा। अच्छा जी, अभी ये वाला स्विच जो है ना, इसे ऑफ ही रखा हुआ है, ठीक है, ये ऑफ स्टेट में है, ये ध्यान में बैठा लें। अच्छा, ये हो गया दूसरा प्रोसेस। ये इनकी क्या होती है, ये मैसिव होते हैं, तो इनकी रेंज क्या होगी, रेंज शॉर्ट होगी, ठीक है। दूसरा, इनमें ये जो थिन है, ठीक है, ये थिन इसलिए, ये थिन कह रहा हूँ, थिक, ठीक है, थिन नहीं, थिक लाइंस। ये जो थिक हैं ये शो कर रहे हैं, ठीक है, कि इनकी पेनिट्रेशन पावर को, पेनिट्रेशन पावर जो किससे एसोसिएट है, एनर्जी के साथ एसोसिएट है। क्लियर हो गया। और यही जितनी ये लाइन ज़्यादा होंगी उतनी इसकी क्या होगी, रेंज भी क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। तो ये हमारे पास ये किसका बिहेवियर आ गया, हमने लाइंस देखी, और लाइंस हमने इतने ज़्यादा, 1 2 3 4 5 6 7 8 हमने क्या कर लिया, रिजल्ट क्या कर लिए, कैलकुलेट कर लिए। अब अगला प्रोसेस देखिए सर क्या होगा, अगला प्रोसेस, फिर ये सारा कुछ मैं दोबारा ख़त्म करने लगा। ये ले जी, अब मैंने
क्या किया, सोर्स चेंज किया, बीटा रखा, ठीक है। इसको फिर दोबारा ऊपर ले गया, ठीक है। और मैंने साथ ही क्या कर दिया, स्विच को क्या कर दिया, ऑन कर दिया, ठीक है। स्विच को ऑन किया तो इसमें जो आइंस थे, आइंस कौन से पार्टिकल होते हैं बच्चे, चार्ज पार्टिकल होते हैं। आपने पढ़ा हुआ है कि आइंस के ऊपर क्या होता है, चार्ज होता है। तो चार्ज पार्टिकल होने के नाते वो क्या होंगे, इधर क्या हो जाएगा नेगेटिव पोटेंशियल, इधर पॉजिटिव पोटेंशियल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आइंस जो होंगे वो उधर डिफ्लेक्ट हो जाएंगे, इधर डिफ्लेक्ट हो जाएंगे और न्यूट्रल हो जाएगा। और हमें जो आइंस जो हैं वो जो हमारी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, वो आइंस क्या हो चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं। तो अब पता चल गया कि बैटरी लगाने का पर्पज़ क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करना, और इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करके जो जिन रेडिएशन ने जिनको क्या किया हुआ है, आयनाइज किया हुआ है पार्टिकल को, उन आइंस को क्या करना है, रिमूव करना होता है, इसका प्रोसेस। अब जैसे मैंने बीटा सोर्स इसके अंदर क्या किया है, एंटर किया, ठीक है। बीटा सोर्स एंटर किया, पहले मैंने क्या किया, इस मूवेबल पिस्टन को नीचे घुमाया, ठीक है। इसको ये ऑन किया था तो ख़त्म हो गए आइंस। फिर इसको मैंने क्या कर दिया, ऑफ कर दिया। तो इसका मतलब क्या, बैटरी कनेक्ट करने का मतलब सिर्फ और सिर्फ क्या है, आइंस को क्या करना है, रिमूव करना, जो हमें नहीं, पहले रेडिएशन थी ना, उनके आइंस रह जाएंगे तो हमारे पास रीडिंग अच्छी नहीं आएगी, दोबारा हम उसी तरह करना शुरू कर देंगे। हमें पहले वाले आइंस को क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। अब दोबारा देखिएगा वही प्रोसेस। मैंने क्या किया, मूवेबल पिस्टन को नीचे की तरफ खींचा, यहाँ से हवा बाहर निकली, ठीक है। और अंदर क्या हुआ, एक्सपेंशन हुई, और सडन एक्सपेंशन क्या करेगी, कॉज कूलिंग करेगी। तो अंदर क्या हो गया, मेरे पास जो एयर है, जो अंदर मॉलिक्यूल्स हैं, वो कंडेंस फॉर्म में आ गए। क्लियर हो गया, क्योंकि अल्कोहल पहले ही क्या हुई है, सैचुरेटेड हुई है, सैचुरेटेड हुई है हमारे पास। तो ये किसकी फॉर्म में आ गए हैं हमारे पास, अल्कोहल ने अंदर अपना असर पूरा जुड़ा हुआ है, हर तरफ क्या है, अल्कोहल के पार्टिकल्स हैं, ठीक है। तो टेम्परेचर डाउन हुआ, तो टेम्परेचर डाउन होते सारी क्या हुआ, ये हमारे पास जो है कंडेंसेशन के प्रोसेस के हम लोग काबिल हो गए, ठीक है। तो जैसे ही बीटा पार्टिकल्स यहाँ से अमिट हुए, ठीक है, बीटा पार्टिकल्स अमिट होंगे, तो बीटा पार्टिकल्स के अमिट होते ही यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, ये बीटा रेडिएशन इसमें क्या चीज़ प्रोड्यूस करेंगी, आयनाइजेशन करेंगी, ठीक है। आयनाइजेशन करेंगी, और आयनाइजेशन करते करते, ठीक है, आयनाइजेशन होगी, बीटा पार्टिकल जैसे ही गुजरे तो उन्होंने अल्कोहल के साथ क्या की, आयनाइजेशन की, आयनाइजेशन की, तो आइंस बन गए। अब आइंस क्या होते हैं, आइंस जहाँ पर आइंस बनेंगे वो सेंटर होगा किसका, कंडेंसेशन का। तो उसके इर्द गिर्द वेपर इकट्ठे होना शुरू हो जाएंगे, और वो क्या बन जाएगा, ड्रॉपलेट बन जाएगा। जहाँ जहाँ से रेडिएशन गुजरेंगी वहाँ वहाँ पर आपके पास क्या होगा, ड्रॉप्स का क्या बनेगा, एक पाथ बनना शुरू हो जाएगा। क्लियर हो गया। ऊपर क्या लगा हुआ है, कैमरा, और ये सारे का सारा क्या है, इससे आप क्या कर सकते हैं, विजुलाइज कर सकते हैं, पिक ले सकते हैं। और यहाँ पर क्या रखी हुई है, मैंने लाइट छोड़ी है। वो लाइट इसलिए छोड़ी है ताकि लाइट क्या करती है, प्रोड्यूस द सेंसेशन ऑफ विजन, ताकि कैमरे से वहाँ पर क्या हो सके, पिक्चर ली जा सके, हम उसे क्या कर सके, विजुलाइज कर सके। और जब हम बात किसकी करेंगे, बीटा पार्टिकल्स की, तो बीटा पार्टिकल्स में क्या होगा, बीटा पार्टिकल का ये सोर्स मैंने रखा, ठीक है, और इसका बिल्कुल पैटर्न जो है वो आपके पास ये वाला बनेगा, ठीक है। ये क्या होगा, बीटा पार्टिकल। बीटा पार्टिकल में एक्चुअली क्या होगा, हमारे पास जो रेडिएशन हमें मिलेगी, ठीक है, वो क्या होगी, इसमें तो थिक थी, लेकिन ये क्या होगी, पहले नंबर पे जो लाइंस हमें नज़र आएंगी वो थिन होगी, ठीक है। इसमें कॉन्टिन्यूस थी, कहीं पर भी कट नहीं था, ठीक है। एक थिन लाइंस बनेगी, दूसरे नंबर पे वो क्या होंगी, ठीक है, डिसकंटिन्यूस होंगी, डिसकंटिन्यूस होंगी। एक थिन लाइंस, दूसरी क्या होंगी, डिसकंटिन्यूस। और इनकी रेंज भी क्या होगी, रेंज शॉर्ट होगी, ठीक है। आयनाइजेशन तो करेंगी लेकिन लेस आयनाइजेशन, ठीक है। इसकी आयनाइजेशन क्या होगी, लेस होगी। जितनी लेस आयनाइजेशन होगी उसकी रेंज इसकी क्या होना शुरू हो जाएगी,
इससे बीटा पार्टिकल से क्या होना शुरू होगी, ग्रेटर होना शुरू हो जाएगी। ये लेस मैसिव होते हैं, ठीक है। इनके दरमियान स्ट्रेट पाथ ना होने का मतलब क्या है, इनमें क्या हो रही है, डिफ्लेक्शन हो रही है, ठीक है। तो आप जो है इनमें इतनी ज़्यादा क्या कर सकते हैं, चीज़ें क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब मेरे पास आ जाएगा, और दूसरा इरेक्टिक होती है, इसलिए तो हम लोगों ने देखा था कि जब ये किसी भी मैटर के अंदर कंडेंस करती हैं तो उधर क्या है, उनका पाथ जो होता है, जो रेंज आपने ली थी वो क्या थी, वो इरेक्टिक पाथ नहीं था, डेप्थ थी, डेप्थ। तो इसलिए इनकी रेंज जो होगी वो यहाँ पर, ये इनका इरेक्टिक पाथ नहीं होगा, बल्कि क्या होगी, डेप्थ। ये डेप्थ, ये इसकी क्या होगी, रेंज, ठीक है। अब हमने दोबारा क्या किया, इस बीटा पार्टी को रिमूव किया, स्विच को क्या किया, क्लोज किया। स्विच को क्लोज करते सारी यहाँ पर सारे आइंस क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव पोटेंशियल और नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई होगा तो सारे आइंस क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे, सारे आइंस रिमूव हो जाएंगे, ठीक है। अब दोबारा फिर हम लोग क्या करेंगे, दोबारा फिर इधर अल्कोहल दोबारा फिर यहाँ पर क्या होना चाहिए, सैचुरेट करेगी इसके अंदर एटमॉस्फेयर को, वैक्यूम को। क्लियर हो गया, सैचुरेट हो गया। अब हमने स्विच को क्या कर दिया, दोबारा ओपन कर दिया, आइंस क्या हो गया, रिमूव, तो स्विच को दोबारा ओपन कर दिया। अब यहाँ पर हमने जैसे ही क्या किया, इसको नीचे की तरफ मूव करवाया, मूवेबल पिस्टन को नीचे की तरफ, उधर इधर हमने क्या कर दिया, गैमा सोर्स रखा, ठीक है। कौन सा सोर्स रखा, गैमा। अच्छा बच्चे, हमने यहाँ पर क्या रखा, गैमा सोर्स रखा। जैसे हम लोगों ने गैमा सोर्स रखा, ठीक है, तो गैमा सोर्स जैसे ही निकला उसने क्या की, आयनाइजेशन। लेकिन गैमा सोर्स की जो आयनाइजेशन होगी वो क्या होगी, लेस होगी। अब गैमा सोर्स की मेरे पास जो है वो ये वाली डायग्राम बनेगी, ये, ठीक है, ये सोर्स, ठीक है, और यहाँ ऐसे बना ले हम लोग, ये सोर्स है, ठीक है, और यहाँ से बिल्कुल डिसकॉन्टिन्यूस और छोटे छोटे क्या होना शुरू होंगे, पत्तियाँ बनना शुरू हो जाएंगी। और ये क्या है, ये बिल्कुल क्या होंगी, थिन होंगी, ठीक है, ग्रेटर रेंज होगी, ग्रेटर रेंज होगी, ठीक है। और इसका पैटर्न जो होगा वो बिल्कुल क्या होगा, ये मैं गैमा सोर्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। जो पैटर्न होगा वो बिल्कुल क्या होगा, कंटिन्यूस होगा, ठीक है। और ये बहुत ही लेस क्या करेगा, लेस आयोनाइजेशन होगी, ठीक है। इसकी रेंज ग्रेटर होगी, इसकी रेंज क्या होगी, शॉर्टर। सबसे रेंज जो कम होगी वो अल्फ़ा की होगी, उससे रेंज जो ज़्यादा होगी वो क्या होगी, बीटा की होगी। और सबसे ज़्यादा रेंज जो होगी वो किसकी होगी, गैमा की होगी, क्योंकि इसके अंदर एबिलिटी है कि ये क्या कर सके, ज़्यादा आयोनाइजेशन क्या कर सकता है, प्रोड्यूस कर सकता है। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब हम लोग बात करने लगे हैं कि क्या विल्सन क्लाउड चैम्बर किसी और चीज़ की इंफॉर्मेशन भी देता है कि नहीं देता, ठीक है। तो बच्चे अगर हम क्या कर दें, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करें, ठीक है, कौन सा फील्ड, इसके इधर और इधर, इस सारे को प्रोसेस को किस में रखें, मैग्नेटिक फील्ड में रखें, मैग्नेटिक फील्ड में रखें। क्लियर हो गया, किस में रखें बच्चे, मैग्नेटिक फील्ड में। तो इसमें के अंदर क्या होंगे, एक्चुअली आयंस होंगे। तो आयंस जो होंगे वो चार्ज होते हैं, तो वो क्या करेंगे, डिफ्लेक्ट करेंगे। इसलिए हम लोग उससे क्या कर सकते हैं, मैस का पता लग सकता है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के अप्लाई करने से चार्ज का पता चल सकता है और एनर्जी का पता चल सकता है। इतनी सारी चीज़ों की इंफॉर्मेशन हमें मैग्नेटिक फील्ड गिवन करेगी, चार्ज, मैस और एनर्जी की। क्लियर हो गया यहाँ तक। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट क्या करती है, आयंस को न्यूट्रल करती है, आयंस को रिमूव। और मैग्नेटिक फील्ड क्या करती है, चार्ज की कंडीशन को पता करवाती है। जैसे हम 14 चैप्टर के अंदर हमने पढ़ा था, ठीक है, कि चार्ज जैसे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर होगा तो मूव करता चार्ज क्या हो जाएगा, डिफ्लेक्ट हो जाएगा। इसी तरह जब इसमें चार्ज क्या कर रहा होगा, आयंस क्या कर रहा होगा, मूव कर रहा होगा, आयंस के ऊपर भी तो चार्ज ही होगा ना। तो आयंस जैसे इसमें मूव कर रहा होगा, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि वो डिफ्लेक्ट होगा।
जैसे ही डिफ्लेक्ट होगा तो हमें क्या पता चलेगा, अगर उसका रेडियस ज़्यादा होगा तो उसका मैस भी ज़्यादा होगा, अगर उसका रेडियस क्या होगा कम होगा तो उसका मैस भी क्या होगा कम होगा, ठीक है। और जितनी तेज़ी से मूव करेगा हमें उसकी क्या पता चलेगी, एनर्जी की इंफॉर्मेशन भी पता चलेगी। क्लियर हो गया? आई होप सो दैट आप लोगों को मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। अगर मेरा लेक्चर पसंद आया तो काइंडली लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।